फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व। तो चलिए ये आपको हम इक्वेशन यहाँ पे गिवन है x सेट r एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इसे हमें सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो 4x माइनस 10 अपॉन 3 लेस देन इक्वल 5x माइनस 7 अपॉन 2। आप ये समझ लीजिए यहाँ पे इक्वल है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4x माइनस 10 लेस देन इक्वल 3 का मल्टीप्लाई इस पर, तो 3 ब्रैकेट 5x माइनस 7 2 4 जा 8x माइनस 10 2 जा 20 लेस देन इक्वल 3 5 जा 15x माइनस 7 3 जा 21। x को एक साइड कर लीजिए। सो इधर आपका ग्रेटेस्ट नंबर है x के पास, तो आप इधर ही x को ले आइए। इससे क्या होगा, आप साइन से थोड़ा सा बच जाएंगे, सेफ होंगे। लेस देन इक्वल और माइनस 20 इधर है, माइनस 21 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 21, तो यहाँ पे आपका 1 हुआ। लेस देन इक्वल 15x माइनस 8x 7x। सो x लेस देन इक्वल 1 अपॉन 7। तो चलिए x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब यहाँ पे ये सेटअप है कि x जो है वो ग्रेटेस्ट है और इक्वल भी है किससे, 1/7। तो इसका सेटअप करते हैं। तो सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म पे सेट करते हैं। सो x दैट इज x सेट r एंड x ग्रेटर देन इक्वल 1/7। क्लियर। सो सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका x हो गया और ये x डैश, सेंटर पॉइंट 0 1 एंड 2 एंड 3 1/7। 7 को डिवाइड कर लीजिए 1 से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7, तो 0.1 यानी इसके आगे भी और जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 0.1 यानी यहाँ पे आपका 1 2 3 आपके यहाँ पे 10 क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो एग्जैक्ट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये 1/7 यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर। और इसे अगर आप चाहें तो -1 एंड -2। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि आप और डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो ये 0 और 1 के बीच होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व। तो चलिए फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सो 3x अपॉन 5 माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 1। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं। सो 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 3 जा 9x माइनस, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो आप ब्रैकेट ज़रूर करिएगा। 3 5 जा, तो 5 का इंटू होगा तो 5 2 जा 10x माइनस 5 1 जा 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। माइनस के अंदर एंट्री माइनस 10x माइनस इंटू माइनस प्लस 5/15 ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9x माइनस 10x माइनस x और ग्रेटर देन 15 1 जा 15 और ये प्लस 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -5। ठीक है, सो माइनस x ग्रेटर देन 15 माइनस 5 आपका ये 10 हो जाएगा। सो माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो x इधर आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ये लेस देन हो गया, ग्रेटर हो गया आपका x। क्यों, क्योंकि ये आपका निगेटिव नंबर है। x आपका क्या है, एक नंबर है। ठीक है, सेट किससे बिलोंग करता है, r से। तो ये एक रियल नंबर है और रियल नंबर निगेटिव, जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया हो, निगेटिव, तो निगेटिव आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो गया किससे, r x से। चलिए नंबर लाइन में हम इसे करते हैं। फर्स्ट इसे सॉल्यूशन सेट पे, सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म x दैट इज x सेट r एंड x लेस देन -10। क्लियर। चलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका लाइन हो गया। यहाँ पे हमें ये क्लियर है कि -10, ये क्या है, x जो है वो -10 से क्या है, ग्रेटेस्ट है, वो आपका स्मॉलेस्ट हो गया -10। तो -10 से हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बताना है। यहाँ पे क्लियर है कि x से क्या है, -10 आपका ग्रेटेस्ट है, तो हमें स्मॉलेस्ट शो करना है ना।
मतलब x क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। तो -10 से स्मॉलेस्ट क्या होगा, -10 से स्मॉलेस्ट क्या होगा, -9 नहीं होगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। मतलब आपका स्मॉलेस्ट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो आप यहाँ पे 0 यहाँ पे कर लीजिए, एक 1 पॉजिटिव कर लीजिए क्योंकि पॉजिटिव की यहाँ ज़रूरत तो है नहीं। 1 2 3 4 5 सॉरी माइनस होगा, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब यहाँ से आपका ग्रेटेस्ट होगा -11 और -12, मतलब इन्फिनिटिव तक आपका यहाँ से कंटिन्यू रहेगा। कहाँ से, 11 से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी -10 से आपका इधर पूरा इन्फिनिटिव तक स्मॉलेस्ट होगा, ये आपका नंबर लाइन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द इनइक्वेशन -3 लेस देन इक्वल 3 - 2x लेस देन 9। क्लियर, x सेट आर रिप्रेजेंट योर सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो देखिए ये एक साथ ही है, तो हम इसे एक साथ तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग कैसे, -3 का फर्स्ट इसमें और फिर 3 - 2x का 9 में। तो -3 लेस देन इक्वल 3 - 2x फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म आपका 3 - 2x लेस देन 9। तो चलिए फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। तो -3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, लेस देन इक्वल -2x। सो -6 लेस देन इक्वल -2x, माइनस से माइनस कैंसिल। सो x लेस देन इक्वल 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पे x लेस देन 3 लेस देन इक्वल x, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। एंड सेकेंड x को ही ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे देखिए, अगर आप x ट्रांसफ़र इधर करेंगे तो आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमने x को ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो लेस देन आप इधर ही रहने दीजिए, 3 -9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -9, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 लेस देन 2x। x यहाँ पे हो जाएगा -6/2, 2 3 जा 6 लेस देन x -3। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन। ये दोनों एक्स को हम कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस तो आपका लेफ्ट साइड ही होगा क्योंकि नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट हम लेफ्ट साइड निगेटिव को करते हैं। अब यहाँ पे हम -3 जो है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, लेस देन इक्वल 6। तो आप यहाँ पे कर दीजिए लेस देन x, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे कर दीजिए लेस देन इक्वल 3। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट है -3 लेस देन x, और जो ये x है ये एक कॉमन हो जाएगा, और ये आपका जो 3 है लेस देन इक्वल, ये आपका हो गया। चलिए इसे बिल्डअप फॉर्म पे करते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x दैट इज x सेट r, और यही आप यहाँ पे कर दीजिए 3 लेस देन x लेस देन इक्वल 3। चलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका x हो गया 0 1 2 एंड 3। इधर आपका -1 -2 -3 -4, यहाँ भी एक 4 कर लेते हैं। अब इसका मीन्स समझते हैं ये है क्या एग्जैक्ट, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। -3 से ग्रेटर क्या है, x है, क्या है, -3 से ग्रेटर x है, और x से ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल है। इक्वल मतलब ग्रेटर है लेकिन इक्वल है, यानी बड़ा तो है लेकिन उसके बराबर भी है। तो हम 3 तक तो जाएंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ पे आपका -3 जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे स्मॉलेस्ट लेंगे। मतलब इससे आपका ग्रेटेस्ट है तो हम किससे लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे। सो यहाँ पे आपका -3 क्या है, स्मॉलेस्ट। तो भाई -3 स्मॉलेस्ट है तो उससे हमें थोड़ा सा क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है, जो x के लेवल पे आ जाए। भाई यहाँ x ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, भाई मैं आपसे बड़ा हूँ, कौन बोल रहा है, x, ठीक है। तो बोलता है भाई आपके बराबर हम लाए दे रहे हैं, तो -3 को आप छोड़ के -2 से स्टार्ट कर दीजिए, कहाँ तक, ग्रेटर देन इक्वल 3 तक। तो 3 को हम लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर ये ग्रेटर इक्वल नहीं होता तो हम 3 को भी नहीं लेते, क्योंकि 3 यहाँ पे मतलब स्पीच करता या यहाँ पे टेलिंग करता कि भाई मैं 3 तो ग्रेटर हूँ, तो फिर 3 को भी हम नहीं लेते, कहाँ तक लेते, 2 तक। तो -2 से स्टार्ट होगा नंबर लाइन और कहाँ तक होगा, 3 तक।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 2 है, लेस देन इक्वल 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल 5। तो यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, 2 लेस देन इक्वल 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल 5। इसे भी हम रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कंपेयरिंग, तो फर्स्ट हम कंपेयरिंग करेंगे 2 लेस देन इक्वल 2x माइनस 3 के साथ, और सेकेंड कंपेयरिंग हम करेंगे इसके साथ। तो सेकेंड कंपेयरिंग होगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। x पॉजिटिव है तो इधर ही रख लीजिए, और 2 इधर है, इसे लेफ्ट साइड कर दीजिए, तो प्लस 3 2 3 5 लेस देन इक्वल 2x। सो x लेस देन इक्वल 5/2। चलिए फर्स्ट स्टेट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पे आते हैं। सो 2x लेस देन इक्वल 5 माइनस 3 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस 3। सो 2x लेस देन इक्वल 8। सो x लेस देन इक्वल 8/2, ये आपका 4 हुआ। सो x लेस देन इक्वल यहाँ पे 4। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इसमें ये देखा, यहाँ पे आप सिर्फ ये आप यहाँ पे देखिए कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। अगर स्मॉलेस्ट जो होगा उसे आप लेफ्ट में करेंगे, तो ये आपका 4 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर 2.5। तो 2.5 आपका स्मॉलेस्ट है इससे, तो हम इसे फर्स्ट में इसे ही लिखेंगे 5/2। लेस देन इक्वल कंटिन्यू है दोनों में, तो यहाँ पे x कर दीजिए, x आपका कॉमन हो जाएगा सेंटर, एंड लेस देन इक्वल 4। चलिए इसे बिल्डर फॉर्म पे सेट करते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x दैट इज x सेट r एंड 5/2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4। ठीक है, अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के लिए ये हो गया आपका 0 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3। ठीक है, ये आपका x लाइन और ये x डैश लाइन। अब यहाँ पे देखिए, अगर लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है, तो आप लेस देन इक्वल के मतलब प्रॉब्लम्स में जाइए ही मत। आप ये समझ लीजिए हमको दोनों लेना है, अगर इक्वल है तो। ठीक है, तो दोनों को लेना है। तो 2.5 कहाँ पे होगा, ये आपका 2.5 यहाँ पे हुआ, और कहाँ तक जाना है आपको 4, ये आपको 4 तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका नंबर लाइन हुआ, तो ये आपका हुआ 5/2 और ये हुआ आपका 4। तो हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपसे कोई मतलब सीनियर प्लेयर आ गए, तो आप उसे किस कंडीशन पे अपने साथ खिलाएंगे, एक ही कंडीशन पे आप खिलाएंगे। आप बोलेंगे ना बड़े हैं तो क्या हुआ, हमारे ही बराबर तो उनसे आता है क्रिकेट खेलते। अगर क्रिकेट ही खेल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, बड़े तो हैं हमसे लेकिन हमारे ही बराबर उनसे क्रिकेट खेलते बनता है, तो एक काम करो भैया को खिला लो। लेकिन एक और सीनियर प्लेयर आ गए जिनसे बहुत ज़्यादा क्रिकेट आता है, मतलब बहुत ज़्यादा चौके छक्के लगाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं भैया आपको हम ना खिलाएंगे, आपसे बहुत आता है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, आप मान लीजिए x हैं और ये क्या हो गई, ये जो सीनियर प्लेयर हैं उनकी बात है, तो हम बोल दिए ग्रेटर देन 4। तो आप 4 को नहीं लेंगे, उससे छोटा लेंगे, यानी 3 तक। अब ये जो सीनियर प्लेयर हैं मान लीजिए 3 हैं, तो इसे हम क्या बोलें, आप क्या बोलेंगे, सर भैया आप आपसे बड़े तो हैं, देखिए 3 हम लेट कर लिए कि आप तो बड़े हैं लेकिन हमारे बराबर हैं, तो ये इक्वल हो गया, मतलब आप इन्हें अपने साथ सेट में ले आए। क्लियर, यही तो इनकी दोनों प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। सेम क्वेश्चन है और हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है, तो कुछ इसे नए ट्रिक से करते हैं। बार बार कंपेयर कर रहे हैं तो कुछ एक नया एडिशनल करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये 3 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। इस बार कंपेयर नहीं करते, सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं, देखते हैं कुछ रिजल्ट होता है नहीं होता। तो -1 3 को ट्रांसफ़र किए तो ये -3 हो गया, लेस देन 4x। एक बात बस याद रखिएगा, सेंटर पे आपको x चाहिए बस, आप चाहे कुछ भी करें, ये बात याद रखिएगा। आप कंपेयर नहीं करना चाहते, यहाँ पे आपको x चाहिए, आप सॉल्व करते जाइए, जो भी आप करिए, बस यहाँ x होना चाहिए बस। ठीक है, आपका ये 23। चलिए आपका -4 हुआ, लेस देन इक्वल 4x लेस देन 23। अब यहाँ पे देखिए सेंटर पे क्या है, 4 है, कुछ तो करना ही भाई। अब ये 4 कैसे हटे, 3 को तो हटा दिए ट्रांसफ़र करके। अब ये 4 किस कंडीशन पे हटेगा, डिवाइड करने पे। किस कंडीशन पे, डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड, मतलब हम सभी साइड्स 4 को डिवाइड करना है। तो -4/4 लेस देन इक्वल 4x/4 लेस देन 23/4।
चलिए ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, -1 लेस देन, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, ये हमें फाइंड हुआ x लेस देन 23/4। क्लियर, ये आपका सेटअप हो गया। अब इसे हम करते हैं सॉल्यूशन सेट पे, ये तो ऑलरेडी सॉल्यूशन सेट है, तो सॉल्यूशन सेट, तो इसे हम क्या लिखेंगे, राइट करेंगे x दैट इज x बिलोंग टू R, और यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, -1 लेस देन इक्वल x लेस देन, अब देखिए 4 से, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो श्योर है कि राइट है, 23/4। क्लियर, अब इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्राफ द सॉल्यूशन जैसे यहाँ पे दिया है, ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हुआ आपका 0 -1 -2, इससे ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, 1 2 3 4 5 एक 6 कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ x, ये आपका x डैश। कहाँ से स्टार्ट करना है, ये इक्वल का साइन है, और इक्वल के बारे में अभी हमने आपको बताया, अगर इक्वल का साइन है तो आप उस नंबर को अटेंड करेंगे, तो हमें कहाँ से चलना है, -1 से, ये बात याद रखिए, कहाँ से चलना है, -1 से। ये हम स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे 4 से आप डिवाइड कर दीजिए ना, 4 को 23 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20 एंड 3 रिमाइंडर, तो ये पॉइंट पे आएगा, तो श्योर है कि 5 से एबव ही होगा, ठीक है। क्या होगा, 5 से एबव, जिसे हम यहाँ पे 0 अटेंड करेंगे, 4 7 जा 5.7, यानी लगभग 5 और 6 के सेंटर से एबव है। लेकिन यहाँ पे क्या ग्रेटर है, किस साइन है, ग्रेटर। इक्वल होता तो हम 5 को ज़रूर लेते, किसके लिए, एबव को ज़रूर लेते, लेकिन उससे हमें स्मॉलेस्ट करना है, तो ये 5 को भी क्रॉस कर दिया है, तो इससे छोटा तो 5.5 भी होगा ना, 5.5 भी होगा, तो हम इसे कहाँ तक अटेंड करेंगे, 5 तक कर लेते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप डार्क कर दीजिए, मतलब इसका आंसर अगर आप ग्राफ में नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते तो इसका आंसर होगा -1 0 1 2 3 4 5 भी हम अटेंड करेंगे। अगर आप ग्राफ में नहीं करना चाहते तो ये है आपका आंसर, ठीक है। इसे टेबलर फॉर्म बोलते हैं, इसे बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सॉरी मिस्टेक हुआ, ये बिल्डर फॉर्म हुआ और ये आपका टेबलर फॉर्म, यानी टेबल फॉर्म पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑलरेडी है। चलिए इसी वे पे हम करते हैं जैसे हमने 25 किया। तो यहाँ पे देखते हैं x के पास क्या है, 1/3। तो फर्स्ट हम एलसीएम यहाँ पे करते हैं, इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए या तो फिर एलसीएम कर लीजिए, या तो फिर 1/3 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपका 1/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, -2 कंप्लीट 2/3 लेस देन इक्वल x + 1/3 लेस देन 3 + 1/3। अगर हम सब्ट्रैक्टिंग करें तो 1/3 हट जाएगा, 1/3 ऑन बोथ साइड, यानी सभी साइड हम 1/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 2 जा 6 2 8 -8/3 सब्ट्रैक्टिंग 1/3 लेस देन इक्वल x + 1/3 सब्ट्रैक्टिंग 1/3 लेस देन 3 + 1/3 -1/3। अरे बेस्ट पॉइंट हुआ, क्योंकि 1/3 ही कैंसिल हो गया, यहाँ पे सेफ हुआ, तो 3 हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम, तो -8 - 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 3। सो चलिए सॉल्व करते हैं आगे, -9/3, चलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे फाइंड हो गया, ये 3 3 जा 9, सॉरी यहाँ पे x है, ये आपका 3 है। सो -3 लेस देन इक्वल x लेस देन 3, ये आपका सेटअप हुआ, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट x दैट इज x बिल्डर फॉर्म सेट R, कहाँ स्टार्ट फ्रॉम -3 लेस देन इक्वल x लेस देन 3। चलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका नंबर लाइन हुआ, 0 1 2 एंड 3 एंड 4, x एंड -1 -2 -3 -4 x डैश, स्टार्ट फ्रॉम -3 लेस देन इक्वल है, मतलब -3 को हमको लेना है, अटेंड करना है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -3 से, ठीक है। और ये ग्रेटर है तो ग्रेटर को तो नहीं लेना है, वही बात है, आप बड़े हो गए,
तो हम 3 को अटेंड नहीं करेंगे। तो कहाँ तक हम अटेंड करेंगे? 2 तक, क्योंकि 3 आपका ग्रेटेस्ट है भाई, उसे थोड़ी लेंगे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो 3 भी अटेंड होता ये। तो आपका आंसर हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो इसे आप टेबुलर फॉर्म भी अगर अटेंड करना चाहें तो इसका आंसर होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन जैसे अभी 26 हुआ। देखिए, आप चाहें तो आप इसे कंपेयर से भी करेंगे तो भी वही रिजल्ट होगा, या फिर आप इसी वे पे करें। आपका टारगेट है यहाँ पे x होना चाहिए बस, आप चाहे कुछ भी करें। तो देखिए यहाँ पे 1 बाई 1 हटाते हैं तो यहाँ पे -1/2 है, तो क्यों ना हम एडिंग कर दें बोथ साइड, +1/2 +1/2 ऑन बोथ साइड। तो आपका 1/2 वहाँ से निगलेक्ट हो जाए। तो -3 +1/2 लेस -1/2, और ये यहीं पे हम प्लस कर देते हैं, +1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल 5/6 +1/2। चलिए यहाँ पे एलसीएम होगा 2 -6 +1, ये आपका कैंसिल हो गया, इसीलिए तो किया गया है। -2x/3 लेस देन इक्वल, यहाँ भी एलसीएम होगा 6, 5 + 2 3 जा। क्लियर? ये आपका हुआ रेडी। अब यहाँ पे देखिए -2x/3। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या है? -2/3। अब आप ज़रा सोचिए कि इसे कैसे हम निगलेक्ट करें। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3/2 का माइनस के साथ, तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग -3/2 ऑन बोथ साइड। हमने आपसे पहले ही बताया कि आप कुछ भी करें यहाँ पे x आना चाहिए बस। तो देखिए यहाँ पे पहले रिजल्ट देख लें, -5/2 इंटू किसका करना है, -3/2, ठीक है, लेस देन -2x/3 मल्टीप्लाई किसका करना है, -3/2 लेस देन इक्वल 8 है, 5 3 8/6, ठीक है, इंटू किसका करना है, -3/2। सिंपल। अब यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, 5 3 15 -15/4 लेस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। सो यहाँ पे हमें रिजल्ट हुआ x जो हमें चाहिए था, लेस देन इक्वल। यहाँ भी कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 4 जा कर देते हैं, और यहाँ पे 2 2 जा -2। यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ, माइनस भी है तो -2, सॉरी यहाँ पे -3 था ना, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन पे राइट है, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा इस साइड होता है, तो इसको हम राइट करते हैं। तो -2 आपका फर्स्ट पे हम राइट करेंगे, सो यहाँ पे हम r -2 आपका फर्स्ट हो जाएगा, और -2 आपका लेस देन हो जाएगा x से, ठीक है, लेस देन इक्वल x, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे होगा भाई। x तो आपका एक नंबर है ना, और ये आपका क्या है, निगेटिव फॉर्म पे है, तो हम निगेटिव को फर्स्ट पे करेंगे, उससे आप ग्रेटर हो गया कौन, x, और इक्वल भी है, और यहाँ पे आपका क्या है, लेस देन, तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। चलिए अब इसे सेटअप करते हैं किसमें, सॉल्यूशन सेट पे। सॉल्यूशन सेट x दैट इज x सेट r एंड -2 लेस देन इक्वल x लेस देन 15/4, क्योंकि पॉजिटिव आपका राइट साइड होगा और निगेटिव लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो -2 को तो हमें लेना ही है, तो -2 आपका स्टार्ट पॉइंट हुआ। अब यहाँ पे देखिए 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 15 को, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 3, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0, 4 7 जा 28, 3.7। अब हमें इससे तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इक्वल भी नहीं है, तो 3.7 आपका यहाँ पे होगा। तो 3.7 हम नहीं लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 3 तक, ठीक है। तो हम इसे कहाँ तक रिप्रेजेंट करेंगे, 3 तक। तो हम अगर इसे आप आंसर, ये आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंट हुआ। अब इसे आप राइट करना चाहते हैं तो -2 -1 0, ये टेबुलर फॉर्म हुआ 1 2 एंड 3। क्लियर। अब इसके और यहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन आप इसे अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर है, ये बात याद रखिएगा। इक्वल होता तो हम इसे भी अटेंड करते। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं 15/4। अब क्वेश्चन नंबर 28 सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ग्रेटर देन जो साइन है, लेस देन साइन है, वो सिंगल है, तो हमें कुछ ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे हम देखें तो एलसीएम हम 2 कर सकते हैं, 2x प्लस 1, और 2 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो प्लस 2 को आप आउटसाइड ही रहने दीजिए, 2 3 जा 6 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल 7। सो 2x प्लस 1, 2 का इंटू करते हैं, 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4x अपॉन 2 लेस देन इक्वल 7। 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 2x माइनस 4x माइनस 2x। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 12 प्लस 1 13, तो 13 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 13। सो माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल 1। सो x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 1/2, ये आपका सॉल्यूशन सेट हुआ। ठीक है, लेकिन याद रखिए इसका सिंबल आप इधर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसे सॉल्यूशन सेट करते हैं। सेट x दैट इज x सेट r, और यहाँ पे आप लिखेंगे x लेस देन इक्वल माइनस 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x लेस देन इक्वल माइनस 1/2, तो यहाँ पे देखते हैं कि x से ये क्या है, माइनस 1/2 आपका ग्रेटेस्ट है। इसे कहने का मीन्स यही नहीं हुआ कि 1/2 आपका ग्रेटेस्ट है, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन है तो 1/2 को तो हम लेंगे, और इससे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट आपको, ग्रेटेस्ट ही आपको आगे की ओर करना है। ठीक है, तो ये x, ये आपका क्या है, x से ये आपका ग्रेटेस्ट है, ये लेस का सिंबल है और इक्वल भी है, तो हमें इससे क्या करना है, ग्रेटेस्ट ही ग्रेटेस्ट आगे की ओर करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये माइनस 1/2 यानी 1 से 0.1 से यहाँ पे होगा 0.5, तो माइनस 1/2 ये हुआ। अब इससे हमको आगे की ओर ही बताना है, तो ये कब तक होगा, इन्फिनिटी तक, जहाँ तक ये जाएगा। तो इसका आंसर क्यों, क्योंकि इससे हमको ग्रेटेस्ट ही बताना है, सॉरी स्मॉलेस्ट ही बताना है, तो हमें स्मॉलेस्ट पूरे आगे की ओर हम ले सकते हैं, क्योंकि इनसे सभी स्मॉलेस्ट ही होंगे आगे। तो इसका आंसर हुआ माइनस 1/2 से लेफ्ट की ओर जितने भी नंबर होंगे वो सभी आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हर बार आप कंपेयर, इस बार हम कंपेयर के अकॉर्डिंग करते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। हर टर्म को आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपके, क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर ना करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाए। क्यों, फर्स्ट हम पहले -15 करेंगे, तो देखिए इधर जो नंबर है वो 15, फिर इधर आपका एलसीएम होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा वो अलग, फिर 7 को आपको डिवाइड करना है, तो इससे अच्छा कंपेयर बेस्ट होगा, इसलिए हम यहाँ पे कंपेयर करना सुटेबल समझते हैं। ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 7x, और सेकेंड टर्म आप कर लीजिए 15 माइनस 7x ग्रेटर x प्लस 1/3, ये भी इजी वे पे है। सो माइनस 3x प्लस 7 3 जा 21 ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस 7x, x को एक साइड कर लीजिए, प्लस 7x ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे 15 है, 21 को ट्रांसफ़र करेंगे -21, तो यहाँ पे आपका 7 माइनस 3 4x ग्रेटर देन इक्वल 15 माइनस, ये हो जाएगा आपका -6। सो x ग्रेटर देन इक्वल -6/2 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो x ग्रेटर देन इक्वल -3/2, ये आपका फर्स्ट इजी वे पे हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा 45, 7 3 जा 21x ग्रेटर x प्लस 1, ये x को इधर ही ट्रांसफ़र आप कर लीजिए, तो ये आपका 21x हो जाएगा। 45 1 को ट्रांसफ़र करते हैं -1, 44 ग्रेटर देन, ये आपका 22x हो जाएगा, 21x x 22, सो x ग्रेटर देन 44/22, 2 जा, तो 2 ग्रेटर है यहाँ पे x से, तो ये माइनस पे है, ये क्या है प्लस पे, तो फर्स्ट हम माइनस यहाँ शो करेंगे, -3/2 लेस देन इक्वल, इसका सिंबल ये है, उसी साइड है, x के साइड ही है, ये मत समझिएगा अपोजिट हो गया, भाई x के साइड ही है इसका फेस ना, इसमें भी x के साइड ही फेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आप देखिए 2, तो 2 आपका ग्रेटर में है, देखिए किसके साइड है इसका फेस, 2 के साइड, तो 2 के साइड कर दीजिए ना, ये आपका रेडी हुआ। सो सॉल्यूशन सेट, सेट क्या हो जाएगा, x दैट इज x
सेट आर, और यहाँ पे हम राइट करेंगे -3/2 लेस देन इक्वल x लेस देन यहाँ पे 2। क्लियर। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन। अब यहाँ पे देखिए 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5। क्लियर। डिवाइड करने में 1.5 और यहाँ पे इक्वल का साइन है, मतलब इसे तो हमें लेना ही है। तो 1.5 कहाँ पे होगा, 1 से -2 के बीच, ये आपका हुआ 1.5 यानी -3/2। सेकंड क्या है 2, लेकिन हमको लेना ही नहीं है, क्यों, इक्वल नहीं है भाई, ये ग्रेटर है ना, वो बड़ा है भाई, हम न लेंगे। तो 2 को नहीं लेंगे तो हम कहाँ तक जाएंगे, 1 तक, यहाँ तक। तो ये पॉइंट से आप इसे ड्रा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसे भी कंपेयर करते हैं कुछ इस वे पे, फर्स्ट इसके साथ फिर सेकंड ये। तो -2 कंप्लीट 1/2 प्लस 2x लेस देन इक्वल 4x/3। सेकंड कंपेयर 4x/3 लेस देन इक्वल 4/3 प्लस 2x। तो 2 2 ज़ा 4 1 5 5/2 -5/2 प्लस 2x लेस देन इक्वल 4x/3। एलसीएम 2 -5 2 2 ज़ा 4x लेस देन इक्वल 4x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 -15 प्लस 4 3 ज़ा 12x लेस देन इक्वल 2 4 ज़ा 8x। x को ट्रांसफ़र करते हैं तो 12x इधर प्लस में है तो इसे ही ट्रांसफ़र करते हैं -8x लेस देन 15 ट्रांसफ़र +15। तो यहाँ पे आपका 4x लेस देन इक्वल 15। सो x लेस देन इक्वल 15, 4 ट्रांसफ़र होगा तो /4। चलिए फर्स्ट रेडी। सेकंड करते हैं, सो 4x/3 लेस देन इक्वल एलसीएम 3 4 प्लस 3 2 ज़ा 6x। बेस इक्वल है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब 4x इधर 6x है तो 6x आपका ग्रेटेस्ट है तो 4x को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए लेस देन इक्वल, और ये 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए -4। तो -4 लेस देन इक्वल ये आपका 2x। तो रेडी हो गया। अब x लेस देन इक्वल -4/2 2 2 ज़ा 4। सो ग्रेटर देन -2 लेस देन इक्वल x। चलिए सेटअप करते हैं। तो x तो पहले होगा, अगर इसे हम दोनों को कंपेयर करें तो पहले माइनस तो लेफ्ट साइड ही होगा, तो -2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल पॉजिटिव वाले को लास्ट में कर दीजिए, ये हो गया। चलिए सेटअप करते हैं। सो सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, x दैट इज x, यहाँ पे हम राइट करेंगे -2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 15/4। क्लियर। ये हुआ आपका बिल्डर फॉर्म पे। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन है तो -2 को तो लेंगे, तो -2 से आपका स्टार्ट हुआ, 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होगा, तो पॉइंट पे आएगा तो 3 से एबव ही है, तो 3 से एबव मीन्स यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी है तो इसे भी हमको लेना है, तो ये आपका हुआ 15/4 और ये हुआ आपका -2। तो यहाँ से आपका पूरा यहाँ तक का पूरा आपका नंबर लाइन हुआ। क्लियर। आप इसे कलर कर सकते हैं या फिर नंबर राइट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 31 सेम क्वेश्चन कंपेयर। तो फर्स्ट हम 2x - 5 लेस देन इक्वल 5x + 4। सेकंड कंपेयर फर्स्ट इसके साथ फिर देन सेकंड इसके साथ, तो 5x + 4 लेस 11। ट्रांसफ़र तो 5x से आपका ग्रेटेस्ट है तो आप 2x को इधर ही ले आइए लेस देन इक्वल, और -5 4 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -4, माइनस से जितना बच रहे हैं उतना ही माइनस आ रहा है, कोई बात नहीं, 3x। सो x लेस देन इक्वल -9/3। और शायद हम ये भी भूल जाते हैं कि माइनस तो आना कंपलसरी है, अदर पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये हो गया आपका x फर्स्ट। चलिए सेकंड देखते हैं, 5x लेस 11 - 4। सो 5x लेस, तो ये आपका 7। सो x लेस देन 7/5। चलिए इसे सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट में तो -3 होगा नो डाउट, लेस देन इक्वल x लेस 7/5। चलिए 5 को डिवाइड करते हैं तो 5 7 है, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2 पॉइंट लगाएंगे 0,
तो 5 4 जा 20 यानी 1.4, तो 1.4 यहाँ पे होगा, ये आपका 7/5 हुआ। सेकंड -3, सभी देखिए यहाँ पे इक्वल है तो हमें -3 अटेंड करना ही है, -3 को अटेंड करना है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर है 7/5, तो हम इससे तो नहीं लेंगे, तो हम कहाँ तक लेंगे, 1 तक अटेंड कर सकते हैं। ये इसके बैक साइड यहाँ तक हम ले सकते हैं, लेकिन इसे हम नहीं अटेंड कर सकते, तो 1 से आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर इसे टेबुलर में आप अटेंड करना चाहते हैं तो -3 -2 -1 0 1 राइट कर सकते हैं। ये हुआ आपका टेबुलर फॉर्म। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप इसमें इस तरह का एरो भी करना चाहें तो कोई डाउट नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं कि ये इस वे पे जा रहा है, अगर लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है तो आप उसे शो भी कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ रिक्वेस्ट, लाइक एंड शेयर।